हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। पिछले सेशन में हमने फेवरेबल बैलेंसेस के ऊपर क्वेश्चंस किए थे 5। अब हमारे अनफेवरेबल बैलेंस के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम आज प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। ऑन 1 अगस्त 2017 राकेश हैड एन ओवर ड्राफ्ट ऑफ ₹8,000 एज शोड बाई हिज कैश बुक। ठीक है, हम क्या करेंगे जल्दी से इसका ओडी बैलेंस किसका दे रखा है, कैश बुक का। ओवरड्राफ्ट बैलेंस हम किस में लिखते हैं, नेगेटिव में। ठीक है, चेक्स अमाउंटिंग, अब क्या करेंगे, छोटी सी वर्किंग। चेक्स अमाउंटिंग टू ₹2,000। पहले हमें कैश बुक पे एक्शन लेना है एंड पासबुक। चेक्स अमाउंटिंग टू ₹2,000 हैड बीन पेड इन बाय हिम बट वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। उसने पेड इन मतलब बैंक में जमा करा दिए हैं, डिपॉजिट करा दिए हैं। डिपॉजिट कब कराएगा, जब रिसीव कर लेगा। तो उसने क्या किया, चेक्स अमाउंटिंग टू जब रिसीव किए तो कैश बुक में आ गए होंगे +2,000। ठीक है, और पासबुक में नहीं आए क्योंकि बैंक ने चेक रिसीव ही नहीं किए, कलेक्ट ही नहीं हुआ। मतलब चेक जो बैंक को पैसा लेना कलेक्ट करना था वो अभी कलेक्ट ही नहीं किया, तो हमारे खाते में नहीं आया होगा। नहीं आया, खाते में नहीं आया तो पासबुक में भी नहीं रिफ्लेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक में -2,000। ही इशूड चेक्स ऑफ ₹800 वर नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट अप टू डेट डेट। उसने चेक इशू किए, कैश बुक माइनस की होगी कितने से, 800 से, लेकिन अभी तक प्रेजेंटेड टू द बैंक। ये तो अब हमारे लिए रूटीन ट्रांजेक्शन्स हो गई है, इसको हम समझते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा इसमें टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है। पासबुक में क्या होगा, अभी कलेक्ट नहीं हुए बैंक। ठीक है, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, जिसको हमने इशू किया था चेक उसने प्रेजेंट नहीं किए बैंक में। तो हम क्या करेंगे, +800 से अपनी कैश बुक को बढ़ा लेंगे। देयर वॉज अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹60 एंड इंटरेस्ट एंड ₹100 फॉर बैंक चार्जेस। क्या हुआ, 160 रुपीज़ डिडक्ट कर लिए किस चीज़ के, एक तो 60 रुपये इंटरेस्ट के और 100 रुपये बैंक चार्ज। लिखा है डेबिट, डेबिट मतलब विड्रॉ किया है पासबुक में से। ठीक है, तो विड्रॉ किया है किसने, बैंक ने विड्रॉ कर लिया अपने चार्जेस को हमारे खाते में से। ठीक है, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई क्योंकि बैंक ने की है ये। तो हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक में से भी इसको माइनस। बस हो गया हमारा ये, इस ट्रांजेक्शन्स को हम यहाँ पोस्ट कर देंगे। अब -2,000 हो गई, ये भी 2,000 हो गया, ये 800 पॉजिटिव हो गया एंड 160। 8,000 + 2,000 + 160 -800, 9360। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी हमने एक बार और इसे सॉल्व कर लिया है। हमने इलस्ट्रेशंस में अपने क्वेश्चन किया था। ये जो ट्रांजेक्शन्स है हमें यहाँ सब लिखनी है। ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए हमें ये ट्रांजेक्शन्स यहाँ नहीं लिख रहे हैं। ट्रांजेक्शन के सामने हमें ये फिगर्स को डालना है। और ये वर्किंग नोट केवल आपके रफ वर्क के लिए है, ये हमें एग्ज़ाम में नहीं एग्ज़ाम में भी रफली ही से करना है। हमारा मेन आंसर का पार्ट नहीं है ये तो जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमें कैसे अपने मेन BRS में इसकी इफ़ेक्ट लेनी है। ठीक है, हमारा मेन पार्ट क्वेश्चन का केवल सॉल्यूशन का ये है, ये जस्ट रफ वर्किंग है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट शोने पर एज पर कैश बुक ऑन दिसंबर 31 हमें दिया हुआ है। हम इसकी वर्किंग करते हैं। OD एज पर कैश बुक दिया हुआ है 10,000 नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, छोटी सी वर्किंग, कैश बुक पे एक्शन लेना है। जो ये बैलेंस दिया हुआ है 10,000 का, पासबुक। बैंक चार्जेस फॉर द पीरियड ऑल्सो डेबिटेड इन द
पासबुक, पासबुक हमारी 100 रुपये से माइनस हुई है इंटरेस्ट में, तो क्या करेंगे, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, कैश बुक को भी 100 से माइनस, हमें पता नहीं चला बैंक ने काटा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स एंडिंग दिसंबर 380 डेबिट इन द पासबुक, 380 से बैंक ने डेबिट कर रखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब हमारी रिसिप्ट्स कम होती है, हमारी जो हमारे जो बैंक की जो पास बैंक में जब खाता होता है उसमें हम एक डिपॉजिट्स होता है और एक विड्रॉल्स होता है, तो हमारे जब विड्रॉल्स ज़्यादा होते हैं हमारी डिपॉजिट से, तो क्या होता है वो ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ऐसे वो एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जो बैंक की तरफ से हमें कस्टमर को करंट अकाउंट पे मिलता है, ठीक है। तो उस पर क्या करता है बैंक, इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये ओवरड्राफ्ट जो होता है शॉर्ट टर्म लोन, इसको शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। तो उस पर इंटरेस्ट माइनस 380 चार्ज किया, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, तो क्या करेंगे, अपनी कैश बुक को माइनस कर लेंगे। चेक्स इशूड बट नॉट एनकैश्ड, चेक इशू हुए, हमने चेक्स इशू किए कितने का, माइनस 2150 का, लेकिन अभी वो एनकैश्ड, जिसको हमने चेक इशू किया उसने क्या नहीं करा, चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया, तो वो उसे कैश कैसे मिलेगा बैंक से, तो हमारे खाते से कोई पैसा नहीं कटा, तो नहीं कटा तो पासबुक में भी कोई एंट्री नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक को फिर से बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिट इन द पासबुक ₹600, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी शेयर्स में, कुछ में भी, किसी में भी है, या तो हमें उस पर इंटरेस्ट मिला, तो वो किस में आ गया, कलेक्टेड, बैंक ने डायरेक्ट कलेक्ट किया, कितने का, 600 रुपये का, तो हमारी पासबुक में वो बैलेंस रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन हमें पता ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिला है, तो कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को भी 600 से बढ़ा लेंगे। चेक्स पेड इनटू बैंक, चेक्स पेड इनटू बैंक मतलब चेक डिपॉजिट कराए बैंक में, डिपॉजिट, और डिपॉजिट कब कराएंगे, जब हमें रिसीव होगा, और जब हमने रिसीव किया होगा तो हमने अपनी कैश बुक को बढ़ाया होगा, ठीक है। हम करते थे ना एंट्री, हम एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, हमें मोहन से एक चेक मिला, ठीक है। अब वो चेक रिसीव हो गया, लेकिन हमने बैंक में जब इसको जमा कराया, ठीक है, तो हमने उस समय तो कैश बुक अपनी बढ़ा ली थी, कितने से, 1100 से, 1100 से बढ़ा ली थी, लेकिन पासबुक में भी वो क्लियर ही नहीं हुआ, तो बैंक में जब खाते में पैसे ही नहीं आए तो क्या होगा, पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो हम क्या कर लेंगे, अपनी कैश बुक को फिर से माइनस, पी एंट्रीज हम यहाँ पोस्ट करेंगे 100 माइनस 380 माइनस 2150 600 एंड 1100 माइनस, हमारा माइनस बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, 10,000 प्लस 100 प्लस 380 प्लस 1100, हमारा जो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 11,580, और पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है हमारा 2150 प्लस 600 2750, 1150 8830 हमारा नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, ये माइनस था, ये पॉजिटिव है, ठीक है। 8830 क्या हो गया, ओडी बैलेंस एज पर पासबुक, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार फाइंड दैट बैंक बैलेंस बाय शोन बाय हिज कैश बुक, बैंक बैलेंस कौन सा बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कैसा होता है हमारा कैश बुक का, नेगेटिव बैलेंस, ठीक है, अनफेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस। तो 12th क्वेश्चन, ओडी बैलेंस या क्रेडिट कह लो, क्रेडिट बैलेंस क्या है हमारा कैश बुक का, 90600 नेगेटिव बैलेंस है। अब हमें क्या दिए हुए हैं, अब वर्किंग बनाते हैं थोड़ी सी छोटी सी, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक पे एक्शन लेंगे 90,600 पर, और पासबुक
ए चेक पोस्ट डेटेड ऑफ ₹4 हैड बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। डेबिटेड मतलब रिसिप्ट साइड, ये देखना है हमें। डेबिटेड, क्रेडिट क्या होता है, पेमेंट साइड। चेक क्या हुआ, डेबिटेड हुआ इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब क्या, हमने चेक रिसीव किया +1000 का, कैश बुक में आ गई एंट्री, लेकिन अब तक प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में, तो नो एंट्री इन पासबुक। तो क्या कर लेंगे, -1000 अपनी कैश बुक को। ₹8,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर हैज़ नॉट येट बीन प्रेजेंटेड। हमने ड्रॉन किया क्या, एक चेक, किसको, मनोहर को। तो कैश बुक में से हमारे कटा होगा -8,000, लेकिन अभी तक मनोहर ने क्या नहीं किया, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया चेक, तो हमारे खाते से पैसा नहीं कटेगा, नहीं कटा होगा। ठीक है, तो खाते से पैसा नहीं कटा, कुछ नहीं कटा अभी, तो क्या कर लेंगे, अपनी कैश बुक को फिर से बढ़ा लेंगे। चेक्स टोटलिंग ₹1,500 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड एंड चेक्स फॉर ₹500 हैज बीन डिसऑनर्ड। चेक्स क्या हुआ, 1500 का हमने डिपॉजिट कराया, लेकिन अभी कलेक्ट नहीं हुआ। तो हमने डिपॉजिट कराया तो जरूर कलेक्ट भी किया होगा, पहले चेक रिसीव किया होगा, कैश बुक में एंट्री आ रही होगी +1500, और पासबुक में कोई एंट्री क्योंकि नहीं आ रही, क्योंकि अब तक बैंक ने पैसा कलेक्ट ही नहीं किया, जिससे चेक रिसीव किया उसके बैंक से पैसा कलेक्ट ही नहीं हुआ अभी। तो क्या होगा, -1500 कर देंगे इसको। एंड चेक फॉर ₹5,000 हैज़ बीन डिसऑनर्ड। ठीक है, चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो चेक डिसऑनर्ड कब होता है, जब बैंक उसे रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो हमने जब चेक रिसीव किया होगा, हमारा ही तो चेक क्या होगा, डिसऑनर्ड होगा, जो हमने बैंक में जमा कराया होगा। तो हमने जब किसी से रिसीव किया होगा तो क्या एंट्री की होगी, 5000। ठीक है, लेकिन बैंक ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो हमारी पासबुक में +5000 नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, 0। तो हम क्या करेंगे, जब बैंक ने उसे डिसऑनर्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो हम भी क्या करेंगे, अपनी कैश बुक में से उसको घटा देंगे। 1000, 8000। हमें ये बिल्कुल वैसी करनी है जैसे हम फॉर्मेट में यहाँ पे कर देते ना, पॉजिटिव ऐड, फिर माइनस, फिर उसका ऐड में से लेस जो कम होती थी उसको करके यहाँ बैलेंस लेके आते थे, वैसे ही हमको करना है बिल्कुल क्वेश्चंस। यहाँ तो हम शॉर्टकट वे में जा रहे हैं अभी थोड़ा। 1500 एंड 5000 कितना हो गया, $90100 नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। तो ओडी बैलेंस एज पर पासबुक हमारा ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन December 13 द कैश बुक ऑफ मित्तल शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 6920। ठीक है, ओवरड्राफ्ट कौन सी बुक दिखा रही है, ओवरड्राफ्ट कैश बुक, ओडी एज पर कैश बुक, कितने से, 6920 से। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड द बैलेंस एज पर द पासबुक। हमें पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस निकालना है, तो वर्किंग बनाएंगे छोटी सी। डेबिटेड बाय बैंक 200 ऑन अकाउंट ऑफ, अब हम देखो कैश बुक एक्शन लेंगे, एक्शन किस पे लेना है, कैश बुक पर एंड पासबुक। डेबिटेड बाय बैंक 200 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ने 200 रुपये ओडी इंटरेस्ट काटा, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट। ठीक है, और 50 रुपये कलेक्शन ऑफ बिल्स। ठीक है, तो 250 रुपये बैंक ने काटे। कैश बुक में कोई एक्शन नहीं, पता ही नहीं चला बैंक ने काट लिए हैं, तो क्या करेंगे, अपनी कैश बुक में भी एडजस्टमेंट कर लेंगे, -250। चेक ड्रोन बट नॉट एनकैश बिफोर इतना, ये एंट्री हमने पिछले सेशन उसमें की थी, पिछले क्वेश्चंस में, कि चेक काट तो दिया हमने कितने का, 4000 का, लेकिन अभी एनकैश नहीं हुआ बैंक से, हमारे तो खाते से नहीं कटे, तो पासबुक में कोई एंट्री नहीं आ रही होगी -4000 से। तो हम क्या करेंगे, +4000 कर लेंगे अपने कैश बुक में। द बैंक हैज़ कलेक्टेड इंटरेस्ट एंड हैज़ क्रेडिटेड ₹600 इन पासबुक। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया। ठीक है, किसी भी चीज़ पे इंटरेस्ट किया होगा, क्रेडिट मतलब हमारे पासबुक में क्रेडिट हो गए। पासबुक में जो भी क्रेडिट होता है वो क्या होता है, हमारा डिपॉजिट्स। तो हमारी खाता
का जो बैलेंस है वो क्या होगा, क्रेडिट से बढ़ जाएगा, प्लस 600 हो गए। और कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई तो हम कैश बुक में भी एंट्री करेंगे। ए बिल रिसीवेबल फॉर 700 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैज़ बिन डिसऑनर्ड एंड डेप्टेड इन द पासबुक। ठीक है, क्या हुआ, बिल रिसीवेबल जो था हमने डिस्काउंट कराया था बैंक से, लेकिन वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो बैंक ने क्या करा, हमारे खाते से पैसे काट लिए। ठीक है, और कैश बुक में हमारी कोई एंट्री नहीं हो रही होगी तो हमने क्या करा, फिर से अपने खाते से भी काटेंगे पैसे, अपनी कैश बुक में से भी हम क्या करेंगे, चेक पेड इनटू, तो हम अपने खाते से भी इसको काट दिया। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक्स हमने पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिट कराया, डिपॉजिट कराया तो रिसीव किया होगा प्लस 6000 से, लेकिन पासबुक में क्या हो रहा है, कोई एंट्री नहीं, क्योंकि क्या नहीं हुआ, कलेक्ट ही नहीं हुआ, बैंक ने कलेक्ट ही नहीं किया। तो क्या हो रहा है, बैंक में जीरो बैलेंस। तो हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक को भी माइनस 250, 4000 पॉजिटिव, 600 पॉजिटिव, 700 नेगेटिव एंड 6000 नेगेटिव। तो 6920, 250, 700 एंड 6000, ये आ गया हमारा नेगेटिव बैलेंस 13870 एंड ये 4000 प्लस 600।